और इस वक्त हम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर सरकार रहमतुल्लाह अलैह आपके कदमों पर, आपके मिज़ार पुर नूर पर हाज़िर हैं। इस वक्त हमारे दरमियान काफ़ी उलमा किराम मौजूद हैं जिनकी हमें अल्हम्दुलिल्लाह संगत हासिल हुई है। और हमारे दरमियान उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान मदनी साहब मौजूद हैं और हम इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इनसे कुछ सवालात करेंगे जो अवामी सतह पर पाए जाते हैं और बिलखसूस सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा किया जाता है। तो इंशाल्लाह हमें काफ़ी जो है वो रहनुमाई हासिल होगी। तो किबला मुफ्ती साहब से एक तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने वक्त अता किया और अपनी रहनुमाई में ये काफ़िला लेकर यहाँ पर आए हैं। तो मैं सबसे पहले ये सवाल करना चाहूँगा कि यहाँ पर बहिश्ती दरवाज़ा है, इसको लेकर जो औलिया किराम के मुखालिफीन हैं, तनकीद करने वाले करते हैं कि ये बहिश्ती दरवाज़ा क्या है, इसकी हकीकत क्या है, तो आप इसका जो है वो हमें जवाब अता फरमाएं। अच्छा, बहिश्ती दरवाज़े के हवाले से जवाब देने से पहले मैं कुरान पाक के पहले इस बारे में आपको ले चलता हूँ। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वदखुलुल बाबा सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम। ये भी एक बहिश्ती दरवाज़े के ही मुताल्लिक़ बताया गया कि अल्लाह पाक ने बनी इसराइल के हवाले से ये इरशाद फरमाया था कि तुम दरवाज़े में दाखिल हो सजदा करते हुए और लफ्ज़ बोलना है तुमने हित्ता। जब तुम ये हित्ता लफ्ज़ बोलोगे तो तुम्हारे लिए फ़ायदा क्या होगा, नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, कि हम तुम्हारे गुनाह मुआफ़ फरमा देंगे। वाह, ये एक जन्नती दरवाज़ा है जिसका तज़किरा कुरान पाक के पहले पारे के अंदर मौजूद है। और सारी दुनिया जानती है कि बनी इसराइल के जितने मर्ज़ी उलमा हो जाएं वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के औलिया और उलमा का मुकाबला नहीं कर सकते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के औलिया का रुतबा भी बहुत बड़ा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के जो उलमाए किराम उनका रुतबा भी बहुत आला है। तो अगर बनी इसराइल के दौर का एक दरवाज़ा वो जन्नती हो सकता है, उसको सारे जन्नती मान सकते हैं, तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अगर एक इतने महबूब तरीन बंदे ख्वाजा बाबा फ़रीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपका दरवाज़ा जन्नती क्यों नहीं हो सकता? ये एक सवाल है। अगर इसका जवाब किसी को आता हो तो वो कमेंट के अंदर या किसी न किसी तरह मुझे इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि कुरान पाक में एक दरवाज़े का तज़किरा आया, उस कुरान पाक में जिस दरवाज़े का तज़किरा है उसको जन्नती होना सारे मानते हैं और बाबा फ़रीद के दरवाज़े को जन्नती मानते हुए जनाब कईयों को कशी पड़ जाती है। और दूसरा ये कि ये जो जन्नती दरवाज़ा है, ये जन्नती दरवाज़ा, इसके बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। बाज़ उलमा के मुताबिक ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे तो यहाँ पे आप खड़े हुए थे तो इसलिए इसको जन्नती दरवाज़ा करार दिया गया। और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कौल के मुताबिक नबी पाक यहाँ पे खड़े हुए थे। और इसी तरह बाज़ के कहने के मुताबिक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़्वाब में तशरीफ़ लाए थे तो और फरमाया था कि यहाँ से जो गुज़रेगा वो जन्नती हो जाएगा। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ़ अक़वाल हमारे मिलते हैं। बहरहाल इन सब चीज़ों के हवाले से हमारा जो फ़ैसला कुन कौल है ना वो यही है कि जन्नती दरवाज़े से गुज़रना एक इसका मकसद यही होता है कि ये एक निस्बत हासिल हो जाती है अल्लाह पाक के वली से। अगर हम यहाँ से गुज़रेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कतई जन्नती हो गया, पक्का जन्नती हो गया। अब इसके बाद वो जितने मर्ज़ी गुनाह करता रहे तब भी जन्नती है, नमाज़ें छोड़ता रहे तब भी जन्नती है, लोगों के कर्ज़े लेके दबाता रहे तब भी जन्नती है, जो मर्ज़ी आता रहे वो करता रहे तब भी जन्नती। ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही हमारे उलमा किराम ये बयान करते हैं। हमारा मकसद इस तरह यही होता है कि अगर एक बंदे ने गुनाहों से तौबा भी की हुई है, उसके सर पर कोई नमाज भी नहीं है जनाब, इसी तरह उसने किसी का कर्ज़ा भी नहीं देना, फिर वो हुस्ने नियत से, अच्छी नियत से यहाँ पे से गुज़र जाता है अच्छी नियत से, तो हो सकता है कि इसकी वजह से अल्लाह पाक उसे जन्नत अता कर दे। तो ये हो सकता है कि मैंने आपके सामने बात की, कतई बात मैंने नहीं की गई है भाई पक्का वो जन्नती हो ही गया। ये जो भी हमारे ऊपर इस तरह की बातें करते हैं वो गलत इल्ज़ामात लगाते हैं। और इसी तरह अगर निस्बतों के हवाले से देखते हैं तो देखें, ये एक दरवाज़ा है, दरवाज़े की वजह से कईयों को तकलीफ़ हो जाती है। जबकि कुरान पाक में अगर आप देखते हैं तो कुरान पाक में एक कुत्ते का तज़किरा है, वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसील। इसको सारे पढ़ते हैं, सारे हाफिज़ पढ़ते हैं तरावी के अंदर या वैसे जिस तरह पढ़ना पड़े इसको पढ़ते हैं सारे। अगर कुत्ते की निस्बत हो जाए कि अल्लाह के वली से वो जन्नती हो जाता है तो फिर ये जनाब ये जन्नती क्यों नहीं हो सकता दरवाज़ा। इसी तरह आप कहते हैं कि ये दुनिया में जन्नत ये वो, आप तुम लोग मिंबरों के ऊपर बैठ कर बयान करते हो कि माँ के कदमों तले जन्नत है तो ये तो वो फलां फलां, तुम लोग इस तरह की बातें बयान करते हो ना, तो माँ के कदमों तले जन्नत है ये वो फलां फलां। तो अगर वहाँ पे जन्नत मिल सकती है दुनिया के अंदर, एक माँ जो जैसी भी है उसके कदमों तले जन्नत मिल जाती है। और इसी तरह वालिद को के बारे में फरमाया गया कि वो जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नत,
तो ये जन्नती दरवाजे हो सकते हैं, तो उसके पास आ जाना है, जहाँ पे वो खड़े हैं उसके पास आ जाना, क्या बंदा वो जन्नती दरवाजे के पास नहीं आएगा फिर? तो ये चीज़ें भी सारी भाई सारी किताबों में मौजूद हैं, ये लोग पढ़ते नहीं हैं। मसला सिर्फ ये है कि इतराज़ात बराए इतराज़ात जिन्होंने करने ना, आप उनको समझा नहीं सकते। ये चंद जवाबात से तो जो मैंने अर्ज़ की, ये सिर्फ अपने अहले सुन्नत जो लोग हैं जो औलिया कराम से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ उनको मुतमईन करने के हवाले से मैंने अर्ज़ की है। बकिया दीगर लोगों को आप मुतमईन कभी भी नहीं कर सकते, जो मर्ज़ी आप उनको दलीलें देते रहें, उन्होंने आके करनी अपनी बात होती है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि ये लाजिम तो नहीं है कि जो इनादी लोग हैं या फसादी लोग हैं उनकी हर बात ही गलत हो। अब यहाँ पर जो है वो अगर कोई आगे बंदा सजदा करना शुरू कर दे तो अगर वो मुखालिफिन कहते हैं कि देखिए ये सजदा तो नहीं करना चाहिए, बात उनकी ठीक है। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी चीज़ पर फतवा लगाने से पहले, किसी भी बंदे पर फतवा लगाने से पहले ये देखना चाहिए कि इस मसलक के जो बड़े गुज़रे हैं उनका इस हवाले से क्या कौल है। हमारे जो मसलक के बड़े गुज़रे हैं, सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान, उनको देख लें, हुज़ूर मुजद्दिद अलिफ़सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनको देख लें, बड़े बड़े जो हमारे गुज़रे हुज़ूर पीर मीर अली शाह साहब सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उन सारों ने जो हमें तालीमात बयान की उसके मुताबिक तो मज़ारात पर सजदा करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। हाँ, मज़ारत पर सजदा करने की इजाज़त नहीं है, इस तरह की खुराफात की इजाज़त नहीं है, औरतों की मज़ारत पर हाज़िरी की भी इजाज़त नहीं है। नहीं तो अब जो अगर कोई मज़ारत पर सजदा करता है ना, तो दो चीज़ें हैं। एक तो हम ये कहते हैं कि मज़ारत पर सजदा करना ही गलत है। दूसरी बात यह कि अगर मज़ार पर किसी ने सजदा कर लिया, अब एक बंदा उठ के जब देखता है ना इस तरह की वीडियो, वो कहता है ये शिरक कर रहा है। अब शिरक का फतवा लगाने के लिए आपको कैसे पता चल गया? क्या आपने उसके दिल में अंदर जाके झांक लिया कि ये जो सजदा कर रहा है मज़ार को, ये इसलिए कर रहा है कि इसको अल्लाह समझ रहा है या अल्लाह के बराबर समझ रहा है, अल्लाह वाली सारी चीज़ें इसके अंदर मान रहा है? ऐसी तो बात ही कोई नहीं है। हम तो वली की बारगाह में जो भी आते हैं, जो वली की बारगाह में आके मांगते हैं ना, तो उसका भी हमारा मकसद ये नहीं होता कि ये अल्लाह की अता या इजाज़त के बगैर हमें दे देंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं। अल्लाह जितने की इजाज़त देता है, अल्लाह की तरफ से इजाज़त होगी तो ये देंगे, अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं होगी तो कुछ भी नहीं देंगे। जैसे कि बुखारी शरीफ के हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा अना कासिम अल्लाहु युअती, फरमाया कि मैं तकसीम करता हूँ, अल्लाह ताला फरमाता है। तो अल्लाह की बारगाह से डायरेक्ट नबी पाक की बारगाह में आता है और नबी पाक के ज़रिए फिर मिलता है मुख्तलिफ़ लोगों को दुनिया के अंदर, उनमें ये वली भी होते हैं। तो हम वलियों के पास इसलिए आते हैं कि अल्लाह की अता वसीला नबी पाक अलैहिस्सलाम यहाँ तक पहुँचती है, तो हम इनसे आगे तलब कर लेते हैं। अगर अल्लाह का इज़्न हो तो ये हमें कुछ ना कुछ अता फरमा देते हैं। नहीं, ये अभी आप जो आपने बयान किया है, क्या ये सारे उलमा का इस पर इत्तेफाक है या आप अब जो है वो आप बयान कर रहे हैं तो बाकी उलमा क्यों नहीं बयान करते हैं? नहीं, सारे उलमा बयान करते हैं। मसला ये है कि हमारे लोग सुनते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। तरह तरह हमारे जो एक आम मौलवी ना मस्जिद में बैठ के जो तकरीर करता है, जो आलिम दीन भी नहीं है, अगर आप उसके पास भी जुमा पढ़ने जाएं तो वो भी आपको ये बताएगा। हमारे नौजवानों का अलमिया ये है कि ये सिर्फ ये यूट्यूब की बातें सुनते हैं, यूट्यूब के लोगों को सुन लेते हैं, जबकि जुमे वाले दिन टाइम पे मस्जिद में जाना कई नौजवानों को वैसे ही मौत पड़ती है। इन्होंने जाना उस वक्त होता है कि जब जनाब खुतबे का टाइम हो जाए, तो खुतबे के टाइम पे पहुँचते हैं, फिर आगे बाहर निकल के पता क्या कहना है, ले साढ़े मौलवी सानू दस ही कुछ नहीं, हाँ सानू तो दीन सारा इतों मिर्जा इंजीनियर को लब्बा, ये लब्बा वो लब्बा, फिर इस तरह की बातें करते हैं। तो मिज़ारात पर हाज़िरी के हवाले से फिर हमें क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? क्योंकि अभी हम देखते हैं तो यहाँ पर मस्तूरात भी आई हुई हैं जो कि शरअन भी जो है वो शायद दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये मैंने पहले भी अर्ज़ कर दिया कि ये इसकी इजाज़त नहीं। बाकी हाज़िरी का जो तरीका सैयदी आला हज़रत ने इरशाद फरमाया वो यही है कि आप मज़ार शरीफ के हाथे में जब दाखिल हों तो 4 हाथ के फासले पे आप खड़े हों। तो 4 हाथ की जो मुराद बयान की वो 6 फुट का फासला, 6 फुट फासले पे खड़े हों। तो ये तो हमारे बड़ों ने हमें तालीमात दी है। हाँ, चे जाए कि सजदा किया जाए या उनको कोई खुदा माना जाए, ये सिर्फ एक इल्ज़ामात होते हैं। जैसे तब कवाली भी हो रही थी तो तबला भी चल रहा था, हारमोनियम वगैरह जो भी ये आलात मौसीकी हैं, तो इसकी बजाय अगर तिलावत कुरान की जाए, दरूद व सलाम पढ़ा जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, तो क्या यह दुरुस्त नहीं है तरीका? आपकी बात बहुत अच्छी है जी, होना ऐसा ही चाहिए कि तिलावत कलाम पाक हो, नात ख़ानी हो, अच्छा ज़िक्र अस्कार किया जाए। बकिया ये जो इस तरह की बातें होती हैं ना, कवाली वगैरह, ये जो हारमोनियम वगैरह, इस हवाले से मौजूदा जो हमारे उलमा हैं इनका कुछ ना कुछ इख्तलाफ है ना, लेकिन सैयदी आला हज़रत का जो फतवा है वो इसके हवाले से मना कही है। तो हम तो सैयदी आला हज़रत के ही पीछे हैं। आपने रोका है तो हम भी भाई आप ही के फतवे को मानते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। सवाल पैदा होंगे मिर्जा जिन्हें कहना दुकाना बंद कर रही है भाई क्यों?
जी, सवाल ये भाई कर रहे हैं, काफ़ी और भी अहबाब बैठे हुए हैं। उनका कहना ये है कि मिर्ज़ा इंजीनियर जो है वो कहता है कि हमने मौलवियों की दुकानें बंद कर दी, बाबे ते शाही कोई नहीं है। हाँ जी, कहना ये दुकाना बंद कर देती मैनू तो अज तक कोई दुकान बंद नज़र नहीं आई। किसी भी वली दे मज़ार ते चले जाओ, किसी भी वली दे मज़ार ते चले जाओ तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह रश उसी तरह मौजूद है, उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा जितना ये बोलता है ना उससे ज़्यादा है। बल्कि इसकी जो अकेडमी के अंदर जो बैठे होते हैं ना जो बंदे, मैं कहता हूँ अकेडमी के बंदे आप देख लें, उससे ज़्यादा हमारे लोगों की जूतियाँ हैं यहाँ पे। वाह वाह, क्या हमारे लोगों की जूतियाँ इसके बंदों से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर एक मैं आपको अजीब बात बताऊँ, ये देखिए थोड़ी देर पहले यहाँ पे बड़ा रश था, अभी बिल्कुल कम हो गया। कोई हो सकता है कि सोचे भाई वीडियो के अंदर रश नज़र नहीं आ रहा, इसकी वजह अभी अजान हुई है। अज़ान जो हमारे ऊपर ताना दिया जाता है ना कि ये भाई नमाज़ें छोड़ देते हैं, भाई ये मज़ारों के ऊपर ही रहते हैं। हमने भी नमाज के लिए जाना है, अभी जाएंगे इंशाल्लाह, अभी टाइम होगा जमात का। ये लोग नमाज के लिए मस्जिद की तरफ गए हैं और हमारा हर वली आप उसका मज़ार को देखें तो आपको साथ मस्जिद भी नज़र आएगी। वाह वाह। तो मस्जिद अलग बना के हर वली ने जो अलग मस्जिद बनाई वो बना के यही बताया कि भाई ये शिरक नहीं है, जब इबादत की बारी आएगी तो तुम मस्जिद में चले जाओ, जब तुम अल्लाह की इबादत कर लो और तुम्हारा दिल करे तो फिर हमारी बारगाह में आओ। वाह जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।